नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी जी डेटा के आधार पे झारखंड पुलिस में जो कमी है, कहने का मतलब है कि जितना पुलिसकर्मी होना चाहिए उससे बहुत कम है। कहने का मतलब है कि 30% पद खाली है, उसको भरने की मांग की है, क्योंकि उसके कारण राज्य की जो व्यवस्था है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा है, वो खतरा पे हो जा रहा है। तो ऐसे मांग किए हैं बाबूलाल मरांडी जी, और वो मांग की एक बहुत बड़ा डेटा आया है कि झारखंड में कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए और कितने हैं। तो उसके आधार पे तो सरकार मतलब इस पे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम लोग फॉर्म निकाल देंगे, और वो होगा भी। ठीक है, तो देखिए इस डेटा पेपर में भी छप चुका है कि 7 साल से नियुक्ति नहीं, नतीजा 1 लाख लोगों की सुरक्षा पर मात्र 151 पुलिसकर्मी, मतलब 1 लाख इंसान पे मात्र सुरक्षा व्यवस्था 151 पुलिसकर्मी है। ये बहुत बड़ा डेटा है। बीपीआरडी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में अंतिम बार 2018 में 2600 दरोगा की नियुक्ति की गई थी। तो दरोगा भी खत्म, झारखंड पुलिस भी खत्म। कहने का मतलब सीटों की संख्या, बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, और डेटा से ही काम होता है कोई चीज़, याद रखिएगा। जब ये डेटा प्रकाशित हुआ तो सरकार को अब करना पड़ेगा। अब इसी को लेके बाबूलाल मरांडी जी भी मांग कर बैठे, देखिए, ठीक है, कि झारखंड में वर्ष 2018 के बाद पुलिस बल में दरोगा की नियुक्ति भर्ती नहीं हुई है, जबकि आबादी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए ये सब सारे चीज़ें बाबूलाल मरांडी जी बताए हैं कि 29.75% पद खाली है। देखिए 2024 में इतना अपराध हुआ, ये है वो है, जो भी सारे चीज़ें डेटा, जो ये डेटा उठाए हैं, जो बीपीआरडी का डेटा है उसी को, इस डेटा से एक बात तो आ रहा है कि झारखंड में पुलिसकर्मियों की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है, और इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी जी मांग की है। वैसे सरकार तो पहले ही बोल चुकी है कि आप लोगों का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बोलिएगा कहाँ आ रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। सरकार है वो हर जगह यही हाल है, वो धीरे धीरे करेगा। अप्रैल नहीं तो मई में तो निकाल ही देगा। तो आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, जो कि ये न्यूज़ बहुत ही मतलब आप लोगों का फॉर्म निकालने में ये न्यूज़ जानते क्या किया, पॉजिटिव रोल निभा रहा है। समझिए, समय पे डेटा को निकाल दिया गया। ठीक है, और डेटा जो आया तो उससे सरकार का बदनामी होगा। तो कोई सरकार चाहेगा कि नहीं मेरा बदनाम हो। तो अब एक फॉर्म आना आप लोगों का तय है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बातें हैं जो सरकार को समझ आ गया है कि अब निकालना बहुत ज़रूरी है। समझ के बातों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, छात्र से जुड़ा न्यूज़ है, क्योंकि जब ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, बातें उठना शुरू हो जाता है, विपक्ष बोलना शुरू कर देता है, तो सरकार को अंततः फॉर्म निकालना पड़ता है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं जेटेट को कितना हंगामा हुआ। आज जेटेट का फॉर्म आ गया ना, नहीं, आज जून या जुलाई में उसका एग्जाम हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी जून या जुलाई में मतलब कि मई में आ जाएगा, तो 4 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई भी करना होगा, ये नहीं कि फॉर्म आएगा। जैसे 2015 में आया, 18 में आया, तो जो आया तो क्या हुआ, जो पढ़े वो पास किए, बाकी आज भी घूम रहे हैं रोड में फेल होके। ठीक है, तो वैसे नहीं, तो आप लोगों को पढ़ना है, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और इस न्यूज़ को आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद कि आप इन न्यूज़ के कारण ही आपका जो झारखंड पुलिस है वो फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बात है, ये छोटा बात नहीं है। इस तरह से कोई डेटा आ जाना बाहर, बीपीआरडी की रिपोर्ट में खुलासा कि राज्य में अंतिम बार जो भी है सारे चीज़ें बताया गया है, तो उतना आपको ज़रूरी नहीं है जानना। आप इतना जानिए कि ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ दिनों में आपको फ़ायदा नज़र आएगा, और आपको पुलिस का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट भी चले जा सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जैसे कि कछपाल में कोर्ट गए, तो देखो फॉर्म आया, भराया भी, चलो उम्र सीमा में वाला कारण थोड़ा फंस गया है, ज़्यादा दिन नहीं फंसेगा, 1 आध 1.5 महीना और फंसेगा, उसके बाद तो हो ही ना जाएगा एग्जाम। तो बातों को समझना है, समझ गए बातों को। तो छोटा सा न्यूज़ था आप लोगों के लिए, लेकिन ये बड़ा चीज़ हो जाएगा आगे चल के। अभी छोटा न्यूज़ लग रहा है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, ये बड़ा न्यूज़। समझ के बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।